ये कितने बीघे में है ये 40 बीघे में है। 40 बीघे में। और इसमें 18 बीघा में केला है, 4 बीघा में अमरूद है, बेदाना है, शरीफा है, मौसमी लगा हुआ है, इसमें बेल है, बैर है, ये बेल, बैर और जामुन लगा हुआ है। अच्छा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इसको ठीक है एस्टैब्लिश करने में ऑटोमेटिक सिस्टम है, सारा वायरलेस है। खेत पे आप देखेंगे ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, अगर आप कैमरा वहाँ ले जाएं ऊपर। ब्रॉडबैंड की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि ये नेटवर्किंग है। अच्छा। मतलब ब्रॉडबैंड इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने सुपरवाइज़र से वीडियो कॉल कर सकें। हमको नेटवर्किंग इसलिए चाहिए क्योंकि मोबाइल पे मैं अपने सीसीटीवी कैमरा से मैं अपने खेत को देख पाऊँ। और आगे जाके हम लोगों ने एक कंपनी है बेंगलोर की, शिवराय प्राइवेट लिमिटेड, उसके साथ सब्सक्रिप्शन मोड में फार्म ईआरपी सब्सक्राइब किया है। फार्म ईआरपी है इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स प्रोग्रामिंग, जहां बिल्कुल डिजिटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है। प्रॉफिट एंड लॉस, इन्वेंट्री, सैलरी, अटेंडेंस, एवरीथिंग डिजिटाइज्ड। एक आपने ये भी बताया था, ये जो आपने बताया सब इरिगेशन का सिस्टम की हर पौधे 28,000 पौधों के पास, सबके पास अपना अपना सिंचाई का सिस्टम है। कंट्रोल कहाँ से होता है? ये इस घर से कंट्रोल होता है। दिखा पाएंगे? और अगर इसके अंदर हम चलें तो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम इसको कंट्रोल करते हैं। ये मास्टर कंट्रोल रूम है, यहाँ से वायरलेसली अच्छा, ये सारे वाल्व्स कंट्रोल्ड हैं। अच्छा। तो हमारे इस पूरे बागीचा में 21 वाल्व्स लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक। और ये वाल्व्स, कौन वाल्व खुलेगा, कौन वाल्व पानी कब देगा, किस में खाद जाएगा, वो ये जो कंप्यूटर है यहाँ, ये जो ऊपर में है जी, ये कंट्रोल करता है। और ये नीचे लैपटॉप से लिंक्ड है। अच्छा। और ये लैपटॉप मेरे मोबाइल से लिंक्ड है, जिससे आप दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। हम दुनिया में कहीं भी रहें, हम यहाँ कितना पानी, किस पौधे को कितना खाद, कितना मिनट, कितना लीटर पानी जाएगा, वो सारा हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ प्लान भी लिखा हुआ दिख रहा है। ये पूरा मेरे बागीचा में कहाँ पे कितने पेड़ लगे हुए हैं, किस वाल्व सेक्शन में कितना माइक्रो न्यूट्रन जाएगा, उसका क्या क्वांटिटी रहेगा, क्या मात्रा में देना है, कितना मिनट पानी चलेगा, ये सारा चीज़ इसमें। रेशियो ऑफ वाटर एंड फर्टिलाइजर एंड डिस्चार्ज रेट फॉर न्यू ट्रीज उधर। अच्छा, ये तो पूरा ये पूरा ट्रीज का लिस्ट है सेक्शन वाइज। बनाना, ये 4A 4B, दीज आर द सेक्शंस। किस सेक्शन में कितना पेड़ है, कितना टोटल पेड़ है, कितना नया लगे, कितना मर गया, कितना को फिर रीप्लांटिंग किए, ये सारा डिटेल हम मेरे अपने एक्सेल शीट में बना हुआ रहता है, जिसको हम अपडेट करते रहते हैं। फिर आप इस तरफ देखिएगा, ये मास्टर वाइट बोर्ड है, जहाँ कोई फाइंडिंग्स होता है कंपनी वाले के लिए हम लिख के रखते हैं, सो दैट कि जब वो आएंगे तब उनसे डिस्कस करेंगे। और आप इधर आएंगे, ये हमारे सुपरवाइज़र के लिए चार्ट है कि आपको कौन खाद कितना केजी किस सेक्शन में देना है। 4, 5, 6, 7, 11, 14 में इतना देना है, इसमें इतना देना है, कैल्शियम नाइट्रेट, जिंक, फेरस सल्फेट कितना केजी, किस टैंक में कितना देना है। इंस्ट्रक्शंस के आधार पर फिर वो यहाँ मिक्सिंग करते हैं। ये जो है ये कॉन्सेंट्रेशन टैंक्स है। अच्छा। इसी में फर्टिलाइज़र मिक्स होता है और इस कॉन्सेंट्रेटेड फर्टिलाइज़र को ये मशीन सक करती है और ये फिर वाटर के साथ इसको रिलीज़ करती है। और किस सेक्शन में जाएगा वही सेक्शन का वाल्व खुला रहेगा या बंद रहेगा। अच्छा। और ये मेरा सुपरवाइज़र जो है, आप अगर इधर दिखाएंगे, ये पूरा लॉग मेंटेन रहता है कि किस दिन क्या खाद पड़ा, सो दैट कि हम आके उसको देख पाएँ। इधर बारिश के चलते बीच में बिल्कुल नहीं दे पाए खाद, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी था। फूल निकला, शुरू हुआ। हाँ, ये है कि कब बनाना में फ्लावर निकला। अच्छा। कब वो एक लॉगिंग मतलब हो जाता है, सो दैट पूरा कंप्लीट। बहुत सिस्टम से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से है ये तो। ये आप देखेंगे, इसको इलेक्ट्रॉनिक फ्लो मीटर बोलते हैं। तो एवरी लीटर ऑफ वाटर गोइंग आउट, यहाँ से जो भी जाता है पानी, उसको ये इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को भेजता है और वो उसको रिकॉर्ड करता है। ये बोरवेल लगवाया हुआ है आपने? हाँ जी, बाहर से आपको अच्छा। हम दिखा सकते हैं। इसी का उद्घाटन किया नीतीश कुमार ने? नीतीश जी ने लास्ट 2019 मार्च में आके उन्होंने उद्घाटन किया था इसका। ये यहाँ पर आप देखेंगे तो ये
यही है इलेक्ट्रॉनिक वाल्व, ये वायरलेसली कंट्रोल्ड है। जब वो कंप्यूटर इसको सिग्नल देगा तभी ये खुलेगा, तभी इस सेक्शन में पानी जाएगा। तो मान लीजिए किसी सेक्शन में 1000 पेड़ है और उसमें हमको दवा भेजना है, तो उसी सेक्शन को ऑन करेगा। तो ये 40 बीघा में जिस सेक्शन में इंस्ट्रक्शन जाएगा खुलने का, उसी सेक्शन में। मैंने आपने बताया ये जो 28,000 पेड़ हैं, ये पहले तो पारंपरिक खेती से हट रहे हैं क्या आप? इसमें हम लोग पहले मक्का करते थे इस पूरे खेत में। अच्छा, इसमें मक्का तो अब वो मेरा मानना है कि किसान को अगर तरक्की करना है तो उसको मक्का, गेहूं ये सब छोड़कर हॉर्टिकल्चर में आना होगा। लेट्स से एटलीस्ट 1/3, या तो 1/3 किसान छोड़ दें अनाज उपजाना, या अपने जमीन के 1/3 में हॉर्टिकल्चर करें। अच्छा, तभी 2/3 किसान को उसका मूल मिलेगा ज़्यादा, क्योंकि प्रोडक्शन कम होगा, और हॉर्टिकल्चर से आपका इनकम डबल क्यों ट्रिपल होगा। ये मेरा मानना, और मेरा मानना नहीं, मेरा अनुभव है ये। और हमारे इस गांव के काफ़ी किसान इस रास्ते पे चल पड़े हैं। आप अपने गांव के मुखिया भी हैं? हम अपने गांव के मुखिया भी हैं, और ये मेरा चौथा टर्म है एज मुखिया, जिसको बाकी जगह प्रधान बोलते हैं। और ये मेरा चौथा इलेक्टेड टर्म है, और बहुत मज़ा आता है मुखिया की हैसियत से टू सोसाइटी को वापस देने का मौका मिलता है कि हम जो सरकारी जो भी पॉलिसीज़ हैं, तो आई कंसिडर, हम अपने आप को एक पोस्टमैन कंसिडर करते हैं कि सरकार ने जो फंड भेजा वो चिन्हित लोगों के पास पहुंच जाना चाहिए विदाउट परेशानी। यही मेरा रोल है एज मुखिया। मुखिया के रोल में भी, मुखिया के जो चुनाव होते हैं ना, वो भी कोई मामूली नहीं होते, वो भी बड़े मुश्किल है। गोली बंदूक भी चल जाती है। कैसे कन्विंस किया आपने यहाँ के लोग? हमारे यहाँ कभी गोली बंदूक नहीं चली आपके यहाँ नहीं, मैं फिर भी बोलना चाहता हूँ, मेरा पंचायत इस इलाके में सबसे डिसिप्लिन पंचायत माना जाता है, क्योंकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से यहाँ काम होता है, इसलिए पब्लिक उत्तेजित नहीं होती है। पब्लिक को मालूम है जो होगा मेरिट से होगा, नियम से होगा, इसलिए कोई परेशान नहीं होता है। जानता है कि आउट ऑफ टर्न किसी को कुछ नहीं मिलना है। क्या आपकी बतौर किसान, जो आप नई तरीके लाकर फसल बढ़ाने के लिए, मुनाफा बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे, उसको देखा जब गांव वालों ने, क्या इससे प्रभावित होकर ही आपको मुखिया चुना? उनको लगा कि जो व्यक्ति इतना आगे सोच सकता है, इतना सुचारू रूप से प्लान तरीका से कोई काम कर सकता है, तो ऐसे आदमी के हाथ में अगर पंचायत जाए तो पंचायत को भी उसी तरीका से वो देखेंगे, और मैंने उसी तरीका से देखा भी है। कितनी टोटल जोत है आपकी? अब मेरे फैमिली के पास अप्रॉक्सीमेटली टोटल 160 बीघा है, और उसमें हम लोग वेरियस उसके 1/4 में हम लोग हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, और मेरा टारगेट है कि अगले 3 साल में 100% हॉर्टिकल्चर में चेंज कर जाए। क्या ये सवाल बुरा होगा अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ज़मीन, इतनी ज़मीन आपको कितने पैसे दे देती है? मेरे फार्म का टर्नओवर आज के डेट में लगभग 80 लाख रुपीज़ है, और मेरा टारगेट है कि अपने पूरे फार्म के टर्नओवर को 5 इयर्स में कम से कम 2 CR जरूर हम कर लें। और ये जब होगा हॉर्टिकल्चर के थ्रू ही होगा। हॉर्टिकल्चर से आपने कहा कि आप इधर आना पड़ेगा, क्योंकि यही ज़्यादा ये कैश क्रॉप की है। अच्छा, कुछ चीज़ें जैसे मुझे पूछनी है आपके पास, मतलब इलाके के हिसाब से देखें तो ज़मीन थी, जो छोटी जोत के किसान हैं, क्या उनको मुश्किलें नहीं आएंगी? उनके लिए क्या रास्ता है? जैसे कि सबसे अहम रास्ता है कि इवन हमारे गांव में हम आपको दर्जनों एग्जांपल दे सकते हैं। BSc AG करके लड़के हैं जो खेती कर रहे हैं, और अब धीरे धीरे लोग हम जो भी टेक्नोलॉजी अपनाए हैं उसको वो लोग कॉपी कर रहे हैं। और यहाँ छोटे और बड़े किसान से मतलब नहीं, यहाँ है सही टेक्नोलॉजी को सही जगह पर यूज़ करना। और अब हमें इतना अनुभव हो गया है, और पिछले 1.5 साल में लगभग 1300 से 1400 या 1600 फार्मर्स आ चुके हैं इस फार्म को, और उसमें से लगभग 20 फार्मर्स को हम जान रहे हैं कि जो कि हॉर्टिकल्चर में कन्वर्ट किए हैं, बार्ड वायर फेंसिंग किए हैं, और उनकी आमदनी बढ़ रही है, और बहुत श्रद्धा के साथ हर एक साल हमको फ़ोन करते हैं, अपडेट लेते हैं, और अच्छा कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है। जब मेरा ये धारणा है कि अगर समूह को लेके तरक्की करें तो ज़्यादा मज़ा है उसमें, अकेले तरक्की करने में मज़ा नहीं है। और शायद अब जाके ये मेरा गोल पूरा हो रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे वो बैरियर टूट रहा है।
पहले लोग कहते थे अरे नहीं ये हम कैसे करेंगे, तो बड़े किसान हैं, इनके बस की बात है। लेकिन अब 10 कट्ठे वाले, 1 बीघा वाले भी करना शुरू किए हैं, तब वो बैरियर टूट रहा है कि लोग के मन में अरे छोटे किसान भी कर सकते हैं। और ये एग्जाम्पल्स है हमारे गाँव में। और मैं आमंत्रित करता हूँ हर एक किसान को कि जब भी आपको मौका मिले, आप मोस्ट वेलकम हैं, आप आएँ हमारे फार्म पर और हमारे अनुभव से सीखें और देखें कि हम कैसे खेती करते हैं। मेरा मानना है कि खेती से ज़्यादा इनकम कुछ दे ही नहीं सकता। अच्छा जी, ये बहुत सारे लोग सुनेंगे तो कहेंगे जी मैं जानता हूँ। अब तो ये और तो एकदम जी, नुकसान का, घाटे का सौदा हो गया। जी 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 मैं जानता हूँ इस बात को, और सब जगह मुझे बहस होती है इस बात को लेके, और ज़्यादातर लोग विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप आएँ हमारे पास, हमारे साथ दिन गुजारें। हम जिस तरह से काम करते हैं आप आके देखें, और मेरा विश्वास है कि आप देख के जाएंगे तो आप निश्चित आप कुछ न कुछ फॉलो जरूर करेंगे। कई आपने सरकारी योजनाओं पे बात कर रहे थे, आपने कहा कि सब्सिडी मिली, ठीक है, 80% इरिगेशन सिस्टम की बात कर रहे थे, माइक्रो इरिगेशन में कंबाइंड हार्वेस्टर में 5 लाख का सब्सिडी मिला। किस तरीके की बिहार के किसान अगर फायदा उठाना चाहें, कम जोत बड़ी जोत जो भी है, तो वो अगर सरकार किस तरीके की योजना जो मेरा मानना है कि सबसे प्रथम किसान ये सोच ले कि सब्सिडी इनकम नहीं है। सब्सिडी एक प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट देती है हमें तरक्की करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, एक बेस देती है कि उससे हम आगे बढ़ें। मैं मानता हूँ कि सब्सिडी लेना हमारे इस राज्य में हो या देश में हो थोड़ी सी टेढ़ी खीर है। जो जेन्युइन किसान है वो सब्सिडी नहीं ले पाता क्योंकि उस पर टाइम नहीं है दौड़ने का, और जिसको किसानी से कोई मतलब नहीं वो ज़्यादा सब्सिडी वही ले जाते हैं। तो मैं तो हमेशा सरकार से अपील करता हूँ कि आप जो जेन्युइन किसान है उसको दौड़ना नहीं पड़े सब्सिडी के लिए, क्योंकि सब्सिडी से किसान को बहुत फ़ायदा होता है, और जो जेन्युइन किसान है उसी को ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जिसको किसानी से मतलब नहीं वो तो इनकम, उसको बिजनेस बना लिया सब्सिडी लेना। तो मैं जानता हूँ किसान कहेंगे कि कौन इतना दौड़ेगा ऑफिस, सही बात है। थोड़ा सा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और गेटिंग सब्सिडी या सरकार से मदद मिलने पर भी कुछ सरकार को सोचना चाहिए। और जबकि सरकार ऑनलाइन सिस्टम करके, डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम करके अपना भर कोशिश कर रही है कि कितना हम इस चीज़ को सिंपल करें, लेकिन somehow the other जो सिस्टम को अब्यूज़ करता है इज़ ऑलवेज वन स्टेप आगे, एक कदम वो हमेशा आगे रहता है। लेकिन फिर भी मैं तो कहूँगा कि मेरी पहली तरक्की हुई क्योंकि मुझे सब्सिडी मिला, नहीं तो शायद मैं माइक्रो इरिगेशन या टपकन प्रणाली नहीं लगा पाता उस समय। लेकिन अब उस टपकन प्रणाली के चलते मैंने ये 40 बीघा उसके आमदनी से ये लगाया है। और आप जानते हैं कि पैसा से पैसा आता है, और एक बार एक पॉइंट पर आप पहुंच जाते हैं, उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट करने में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हाँ, उस पॉइंट पर पहुंचने में दिक्कत होती है। कई सारे अवार्ड्स मिले आपको, बहुत सारे रिकॉग्निशन मिला, थोड़ा बताएंगे?